फिलहाल जमीन जो है, अगर 1 बीघा है आपका तो समझ लीजिए कि करोड़ों रुपए का हो। ये कितना बीघा है इनका जमीन? इनका इनका ये कम से कम 5 करोड़ का होगा। 5 करोड़। कितना बीघा होगा? 1 बीघा में कितना जमीन आता है? कितना आता है? 1 बीघा में 12 बिस्सा का 1 बीघा होता है। हाँ, 12 बिस्सा का 1 बीघा होता है। जैसे एक बीघा कितना जमीन है? जैसे इनका 1 बीघा की 2 बीघा ज़्यादा होगा, 1 बीघा ज़्यादा ही है ना? कम है 1 बीघा से। इधर लेकिन ये अगर 1 बीघा होगा तो कम से कम 30 लाख रुपया 50 लाख रुपये बिस्सा का जमीन है यहाँ सिटी में, उससे ऊपर ही का होगा। जमीन का मैं बात, मकान का नहीं। तो बता दीजिए कितना कहोगे? 8-10 करोड़ आराम से। बैठ के खाएगा, एक पुश्त बैठ के खाएगा। किराए पर उठा देगा, अपना खाएगा, अपने घर पे बैठा रहेगा, उसको पैसा आएगा। और वो भी बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं कि आज किराया 5,000 10,000 है, और आगे बढ़ेंगे ना तो बढ़ेगा 10,000 15,000 30,000। किराया बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जितना पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं होगा? जमीन का और जितना जमीन है ना वो भी सब बिक जा रहा है जल्दी जल्दी। इसके पास जमीन ले लेके सस्ते में किसानों के जमीन और बाउंड्री कर करके लिए 10 लाख, दिए 30 लाख 25 लाख, तो 15 लाख साल भर कमा रहे हैं। कम कमा रहे हैं। अगर 1 बिस्सा बिक गया तो 15 लाख, अगर 12 बिस्सा भी बिक गया तो जोड़ लीजिए 1.5 लाख, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक कमा लीजिए। ये दलाली भी ठीक है बस। इनको खरीद के इनको बेचो, फिर इनको खरीद के पैसा बढ़ेगा बहुत। हाँ, पैसा होना चाहिए। पर एक तरफ खरीद लिए, फिर उसी का पैसे से दूसरी जगह वो कर दो, धीरे धीरे फिर आपसे पैसा मिलेगा तो फिर आपसे कहीं और लगाएंगे, वही पैसा लगाएंगे। इसमें पैसा एक ही बात है। पहले तो पैसा चाहिए। हाँ, पहले मान लीजिए कि 50 लाख 1 करोड़ तक चाहिए बड़ा जमीन खरीदने। तो 1 करोड़ आप लागत लगाएंगे तो 1 करोड़ और रखेंगे। बात समझ लीजिए, 1 करोड़ लगाएंगे उसको फिर घेराबंदी करवाएंगे कि ये जमीन हमारा है। तो जब वो जमीन में फिर उसको प्लेन करवाएंगे, बराबर करवाएंगे, ईटा बोल्डर गिरवाएंगे, उसको बताएंगे ये जमीन बिकाऊ है, तब न लेंगे। रास्ता पर फिट का निकालेंगे, इतने का रास्ता है, रास्ते में जोड़ के ना पैसा आपसे लेगा। रास्ता तो रोड पे ऐसे ही रहते हैं, उसका पैसा कैसे निकलवाएगा? जैसे मान लीजिए हम ये जमीन खरीदे 10 लाख रुपए में, तो हम इसमें रोड भी निकालेंगे अंदर। अगर हमको 4 पार्ट में बेचना है तो रोड निकालेंगे। तो रोड निकालेंगे तो जमीन कम हो जाएगा, तो उसका पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि रोड बढ़ जाता है। वो पैसा भी आप ही में जोड़िए ना। आपकी सुविधा के अनुसार सड़क निकाल ली अंदर अपने प्लॉट के अंदर दे रहे हैं कि लड़ाई ना हो। अब उसमें बिजली चाहिए तो बिजली का भी पोल करवाएगा, वो आर्डर करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। जैसे मान लो जमीन खेत पड़ा है, वहाँ लाइन नहीं है, तो वहाँ लाइन जाने के लिए पोल लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा, तब ना आप लाइन लेंगे। नहीं ले लेंगे तो मतलब कि आउटर में कहाँ लाइन में रहता है, तो वहाँ पे पोल लगाना पड़ेगा, कनेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो तार से अंदर बैठेगा। तो बिजली विभाग वाले तो पैसा आप ही से लेंगे ना, क्योंकि आपके लिए लग रहा है। वो तो हमसे ही लेगा, पर जिसका ज़मीन है बाद में आप उससे लीजिएगा, अभी तो आपको देना होगा ना। आपकी ज़मीन पे पोल लगेगा तो। पर एक बार कनेक्शन ले लेगा ना तो फिर बिल भरना रहता है, उसके बाद बार बार नहीं, एक बार
और जैसे एक ज़मीन खरीद के दूसरा खरीदेंगे फिर उसमें फिर वही सब करना पड़ेगा, बॉर्डर लगाना पड़ेगा, बाउंड्री लगाओ, फिर उसके बाद प्लेन करवाओ, फिर उसके बाद पावटेशन करो, नहीं रोड निकलवाओ। तो घर भी बनाएंगे, घर वो लोग खुद ही बना लिए, घर तो इंसान खुद ही बना। उसको करवाने में जो पैसा लगता है तो उसी पे जोड़ा जाता है। ये जो सुनील आए थे ना, सुनील जो थे भैया, वो भी ज़मीन ही के लिए आए थे, उनको भी ज़मीन लेना था। तो मतलब कि वो बोले कि हमारा परिवार यहाँ रहेगा, वहाँ पे नहीं रहेगा। सासाराम में रहते ना वो, तो सासाराम में छोड़ के यहाँ पे रहेंगे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। बोले कि हम यहाँ ज़मीन, मतलब 4 लोग से बात की, उनसे भी बात की, भैया से भी, और भी 2-4 लोग से फ़ोन कर करके ज़मीन देख के गए। अब देखिए कौन सा लेते हैं। बोले कि हम घर यहीं बनवाएंगे बनारस में, यहीं घर बनवाएंगे बनारस में। बोले कि हमको यहीं इलाज कराना है उनका, और पढ़ाना भी है बच्चों को। यहाँ सब ना शहर में ज़्यादा चाह रहा है, उनके पास पैसा हो गया तभी तो लोग ज़मीन भी लेके आ रहे हैं। वो भी तो नौकरी करते हैं, PWD में है, जेई है, जेई है, पैसा कमा लिया है। तो ठेका पर होता है ना, जैसे आपको ठेकेदार कमीशन पर होता है, इतने का जमीन है, इतना है, तो इतना हमको कमीशन देते हैं ना। ये लो सैलरी तो है और ऊपर से अलग से कमीशन है। मतलब जैसे हम किसी का घर बनवाते हैं तो उसमें वो लोग तो पैसा देते ही हैं, है ना, उनके जहाँ से, पर वो जिसका बन रहा है वो भी देता है। तो जिसका बन रहा है तो वो तो प्राइवेट हो गया ना, फिर गवर्नमेंट का ही बनवाते हैं। वो गवर्नमेंट का बनवाएंगे, वो नहीं बनवाएंगे। तो गवर्नमेंट वाले में भी उनको कमीशन कुछ ना कुछ मिलता ही होगा। जैसे आपको ठेका लिए, जैसे पुलिया बनाने का ठेका लिए, उसमें कमीशन हमारा भी बनेगा। कैसे आपको बनेगा? गवर्नमेंट बोलिए तो जवाब मेरे पास न ले आएंगे, पास हमें न करेंगे। अच्छा, मतलब जिसका बनना है वो आपसे वो करवाएगा कि बताइए कितना लगेगा, क्या लगेगा, तो आप बताएंगे और तभी बताएंगे जब वो कमीशन देगा जिसका बना है। ऑटोमेटिक बंधा रहता है, कितना परसेंट कमीशन है? इतना परसेंट कमीशन लेंगे आपको ठेका मिलेगा। हाँ, ठेकेदारी वाला बता रहे थे कि ठेका पे जैसे कि जब मान लीजिए कि समय रहता है, जैसे 100 दिन रहता है, 100 दिन में आपको पूरा ये काम करना है, ये पुल बनाना है। तो वो 100 दिन में, चाहे हम 1 दिन में बनाए, चाहे 2 दिन में, 5 दिन में, हम पूरा पैसा देंगे और 100 दिन में पूरा बन जाएगा। हम जितना भी काम करते हैं, देखने भी कोई नहीं आता है, ठेका पे दे देंगे ना। ठेका वाला काम जो होता है, जैसे रोड बन रहा, तो रोड का ठेका हो गया, तो उसमें कमीशन आपका बना है। जितने SDO, एक्सीडेंट, जेई, बाबू, कलरक, सबका बंधा हुआ रहता है, उसमें सब पैसा खर्च, कोई 1%, कोई 2%, तो करोड़ों अरबों का ठेका होता है ना, 1-2 रुपये का ठेका। नहीं, करोड़ों का ठेका। करोड़ों का तो 1 रुपये से जोड़ लीजिए, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 1% भी मिलेगा तो 1 लाख, 1 लाख का कमीशन ही कम, ऊपरी इनकम बहुत है। तो ये सब में मतलब कमीशन भी है, पैसा बहुत। जैसे गांव में बन रहा, गांव में बन गया, खड़ांचा बिछेगा, तो खड़ांचा बिछेगा, जैसे देहात में होता है ना, ईंटा का बल बिछता है, रोड बनता है, तो उसमें ठेका दे दिए, तो जैसे मान लो 10 लाख का हो गया, तो 10 लाख से 1.5%, 2%, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 15%। खड़ंचा क्या होता है? ईंटा का जो बिछा रहता है सड़क पे। अच्छा, वो जो जोड़ जोड़ के ऐसे ईंटा अलग अलग करके नहीं सड़क बनाते हैं, जो ईंटा जोड़ जोड़ के। इसको खड़ंचा बोलते हैं। अच्छा, इसको पीच रोड बोलते हैं। जो साफ रहता है, ये कंक्रीट भरा रहता है ना, कंक्रीट उसको। ये इस पे घसने वाला चीज नहीं है, ये वाला जल्दी खराब हो जाता है, ईंटा वाला। हाँ, ईंटा वाला जुड़ा है, अब कुछ भारी पड़ेगा तो अलग अलग, ये वाला नहीं खराब होता जल्दी। एक बार क्या नाम से कोई आ रहा था ऐसे, तो सब सड़क बना दिए थे रातों रात सड़क, और सड़क बन गया और उसके बाद 5-6 दिन बाद सब उखड़ने लगा।
ऐसे ही सब काम करता है, जब पैसा नहीं मिलेगा तो दिखाने के लिए ऐसे कर देता है। पैसा लगता है रोड बनाने में, 1-2 रुपये में लगेगा। और किसी को बोल दीजिए कि तो आज इन का है घर, दे दे पैसा, कोई देगा? कोई नहीं दे। बोलेगा सड़क बनाओ चाचू, बना नहीं दे, कौन देगा? सब ये लोग जितने भी रहते हैं ना, ऑफिसर सब पैसा खाए रहते हैं, कोई पैसा सब खा लिए। और कहाँ सड़क बने? नहीं, इनका हो गया गवर्नमेंट ने कम से कम 5-6 साल सर्विस हो गया। आपको जैसे 1 करोड़ का ठेका हुआ, 1 करोड़ का, तो 50 लाख में ठेका वाले को हो गया, उसी में काम कराएगा, उसी में 50,000 रुपये ले लेते हैं सब। 50 लाख रुपया ले लिए बाबू कलरक अधिकारी, तो उसमें सबको बताता है जो जैसा पोस्ट पर होगा उसको थोड़ा थोड़ा, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख। जिसको ज़्यादा अच्छा पोस्ट होगा तो ज़्यादा पैसा। इनका भी अच्छा पोस्ट है, कम नहीं है। सुनील भैया का अच्छा पोस्ट है, सब कंप्यूटर है। यही है जी। हाँ, वो बहुत पैसा मिलता है, तभी तो ज़मीन खरीदने आ गए बनारस में। सोचिए कौन आएगा? कोई आएगा? ऐसे ही कोई ज़मीन देखने जाता है? कोई नहीं जाता। जिसके पास पैसा होगा ना पैसा है, वही जाएगा। पैसा कमाया है। जेई है, PWD का, सरकारी है, प्राइवेटो नहीं है। नहीं, पूरा सरकारी हो गया। पैसा है तो पैसा कहाँ जाएगा? ज़मीनवा खरीदेगा, बनवाएगा अपने बच्चा के लिए, तो क्या करेगा? पहले नौकरी नहीं लग रहा था, यहीं आके रहता था हम ही लोगों के पास, चुपन में। यहाँ बनारस में बाका भैया रहते हैं ना, देखिए हो? नहीं देखी। वहाँ रहते थे। जॉब कर? हाँ, मैं तो वही सुनील भैया। नहीं ऐसे हैं। अच्छा, ऐसे ही। कि हमारा भी नौकरी लगवा दीजिए। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे कि आप? भैया से, भैया। अच्छा, भैया से। तो वो जाके लखनऊ में कागज पत्तर इसका सीमेंट करवाए, सब करवा करके लगवा दिए, बन गया तो बन गया। किस्मत कोई क्या ले लेंगे यार। पेपर वेपर नहीं निकाला था, ऐसे ही बोल दिया माँ। निकाला, जैसे मान लो सोरस पड़ेगी। सोर्स पे पैसा वैसा दिए होंगे, उसके बाद इनसे ले दिए होंगे, चाहे नहीं दिए होंगे, तो खुद का रिलेशन बात है। हमारे रिश्तेदार हैं तो मालिक कर दिए, वही बड़ी बात है। नहीं और कैसे ज़िंदगी बन गया उनका, शादी कर लिया, बच्चा हो गया, कैसे कर लेगा? बिना शादी जॉब की शादी कर लेगा? कोई लड़की नहीं देगी, कोई बाप अपना लड़की देगी। जैसा जे रहता है वैसा देता है, लेता है। हाँ, देता सबका रहता तो है। होता रहता है। तो तब भी एक बार जॉब तो देखता है, तो बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब करो, कुछ तो मांगता है। पहले ही कुछ नहीं देता, अब न नौकरी वाला के लिए लड़का। तो पहले बिजनेस होता था, बोले बिजनेस वाला जो कोई तो चाहिए ना, काम तो कुछ चाहिए, कुछ तो खाएगा तभी। काम करता तो ऊपर शादी नहीं हो सबका हो। अब जैसा दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, सबको लड़का लड़की मिल रहा है, सबका लिखा है, नहीं मिल रहा। कोई किसी को रोका है कहीं करने को? जिसको जो पसंद आया कर लेगा। जो पैसा कम पड़ रहा है तो लड़का वाला को ही दे देगा लड़की को। हम लोग की तरह एक लड़का था तो उसको पसंद आ गई थी लड़की, तो फिर उसके पास पैसा नहीं था, तो लड़का जो है खुद ही पैसा दे दिया लड़की के घर वालों को, और फिर शादी में वो लोग दिए। क्या करें? उनको, उन लड़के के घर वालों को नहीं पता, उनको तो लगेगा ना कि लड़की की तरफ से दिया गया। यही सब भी होता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसका भी शादी हो रहा है, सबका हो रहा है। ठेले वाले का, फुल्की वाले का, चाट वाले का नहीं हो रहा है। काम करो ना करो, शादी ब्याह तो हो जाए। काम करो ना करो, खाना तो खाइबे कर रहा है इंसान, नहीं खाएगा? चाहे वो मट्टी कोड़ता हो, हाँ, लगाता हो, उसका भी हो रहा है, सबका हो रहा है। शादी कोई बड़ी बात नहीं है, बात है कि स्टैंडर्ड का है। हाँ, ये है कि जो जैसा में है वो ऐसा खोजता है, जो जैसा है वैसा ही जोड़ी लगाता है, तो हमको और ऊंचाई लगाता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। कम से कम वो जो बड़े भैया क्या करते थे वो, ये जो आपके ये जो थे बिजली विभाग में, वही यूपी भी चल ना।
है तो वही करवाए होंगे। उसका ऑफिस जो है वो लखनऊ में ही है। शासन आसन नहीं रहता है, प्रशासन वगैरह, तो यही ऑफिस में जाते होंगे। वही करवाए। ऐसे बाहर के कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है शासन में, पता है? अरे वो नेता थे ना हमारे जो भैया थे ना, नेता थे। अभी है कि मतलब हाँ? है? नेता थे, उनके 3 बच्चे थे, तीनों इंजीनियर हैं। अच्छा। शादी हो गया, एक बनारस में हुआ, एक बनारस में हुआ, एक थे हुआ है उधर ही जहाँ नौकरी करते थे बंगलोर में, उधर ही हुआ है, उधर ही कलर किया है। दोनों विदेश में रहते हैं। बोलो। हाँ। तीसरा वाला? अच्छा, नहीं, जो बीच बेंगलोर वाला। वाला जो किया है, बीच बेंगलोर। वाला। हाँ, तो मियाँ उन्हें बीवी लग दोनों गया होगा, नौकरी करते हैं। लग गया होगा दोनों का वही। हाँ, दोनों में वहाँ का बासिंदा हो गया। हाँ, अच्छा, वो हो गया, नागरिकता हो गई वहाँ की ना। हाँ, लड़का हो गया ना वहाँ। लड़का हो गया, हाँ, अच्छा। तो वहाँ हाँ, मियाँ बच्चा हो जाता है तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। और तीसरा वाला? तीसरा वाला बंगलोर में है अभी। अच्छा, वो भी इंजीनियर। उसका भी हो गया अभी शादी? शादी नहीं हुआ, अभी आए थे लड़की। अच्छा, लड़की वाले। लड़की वाला पता नहीं क्या हुआ कि नहीं। हो जाएगा, आपका काम कर रहे हैं तो लड़की खुद ही सब आएगी, देखिएगा। अरे रोज आते हैं, 2-4 10 मिनट रोज आते हैं। लड़का काम करेगा ना तो लड़के वाले खूब आएंगे, इतना आएंगे ना कि घर वाले परेशान हो जाएंगे कि बस कर। बनारस में मकान है तो मकान बनारस में अच्छे अच्छे लोग आते हैं। बाहर से भी आते होंगे, ये भी थोड़ी ना कि बनारस से। यहीं का नहीं, बाहर का बाहर बहुत के दूर दूर का आते हैं शादी के लिए। वहाँ से भी आते होंगे, लखनऊ से, हाँ। कानपुर से, अच्छे अच्छे घर के लोग आते होंगे। हाँ। यहाँ आस पास। आजकल का देख रहे हैं कि लड़का कमा रहा है कि नहीं, हाँ, ये चीज देख रहा है। चाहे लड़के के पास कुछ नहीं है, कुछ कमा लड़की रहा। कमा रहा है ना, ठीक है वो कर लेगा। अगर कमा रहा लड़का, नौकरी अच्छी है तो वो बना लेगा, कर लेगा वो, उतना ही देखा जाता है। हाँ। और अगर नहीं है हम जाओ। लोग शादी किए थे इनका तो इनका अच्छा, तो इस तरफ बैठे थे। अरे हम अपना उनकी बात कर रहे हैं बंसीलाल की। अच्छा, हाँ। तो उस समय ये जेल थे कौन? बंसीलाल। अच्छा, कौन सी? नया नया नौकरी लगा था। तो हम लोग लड़के पर नहीं करे थे, देखते कि नौकरी सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो शादी की। हम लोग इनकी प्रॉपर्टी पर शादी नहीं की। इन लोगों को मांग भी नहीं था, मान भी नहीं था। मान भी नहीं था मतलब? लेन अच्छा, देन पैसा वैसा नहीं चाहिए था इन लोग को? लड़की चाहिए हमको। लड़की। तो एक बार देख करके चले गए थे, क्या नहीं शादी नहीं होगा। जब दोबारा अपने से आए थे उनके पापा, हमने कहा अगर करना है तो भाई देखिए तय हुआ। हम बगैर मांगे हुए सब कुछ दिए थे। क्या? बगैर मांगे हुए सब कुछ दिए? सब कुछ दिए थे, 4 पहिया दिए थे। फिर समझ लीजिए फ्रिज, कूलर, पंखा, आयरन, बाइक, ये तो आम चीज। शादी किए थे ओबरा से, ओबरा में चित्रकूट पैलेस से। अच्छा, ये रोहतगंज के आगे है ना ओबरा? उनका बना था सब है, बनारस का फोटो, ये जो फोटोग्राफर नहीं होता है, पिक्चर वाला वो सब बना था। प्री वेडिंग शूट जो होता है शादी से पहले, जो नहीं जो जाते हैं गाना वाना पे। ठेका हुआ था हमारा यहाँ दिल्ली में, डायमंड होटल में हमारा वो हुआ
जन्मदिन लड़के लड़का मनाए थे। शादी अभी नहीं हुआ था, तभी सब कुछ हो गया। माने लेन देन, फूल का माला, जैसे ठेका बड़ा अच्छा होता है उस तरीके से उसमें हमारे तरफ से हुआ था। छेका तो वही तो गोद भराई जो होता है, लड़की का जो गोद भराई होता है ना उसमें हमारा कम से कम आगे जैसे 10 लाख रुपये उसमें हमारा। ये तो होटल करने में बहुत होगी पूरा अरेंजमेंट 1-2 रुपया लगता है। शादी से भी बढ़ के ठेका में हुआ था समय। हाँ, तो जैसे हम किए थे वैसे ये लोग भी बनारस से घोड़ा आया था, रथ आया था, मिर्ज़ापुर से, जगह जगह से, दिल्ली से आए थे फोटोग्राफी करने वाले, दिल्ली के आए थे। लड़की का जीवन वो तो होगा ना कि हाँ ये है कि देखिए अब ये होता है कि बच्चे घर में अपने खुश हैं तो सब कुछ मिल गया माँ बाप को, क्या समझे, चाहे वो नमक रोटी खाते हैं, लेकिन लड़की घर में खुशी है तो सब कुछ है, और जब लड़की दुखी है तो सब बेकार है। ये सोचना चाहिए। नहीं, कम से कम जब तक वो जिएंगे तब तक आप जो भी हैं आप अपने तरफ से तो पूरा किए ना, पूरा जितना सामर्थ्य ज़्यादा ही किए। मान लीजिए हमारा अभी नहीं उनका जब तक वो है जब तक आप अपना तरफ से सामर्थ्य कर दिया, अब जब तक जिएंगी उनका पूरा लाइफ तो आगे सेट हो गया ना कि हाँ कि रहेंगी तो मतलब अब कोई उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, उनको लाइफ खत्म हो जाए, एक ही बार पैसा गया चलो ठीक है, ज़िंदगी भर का आपको टेंशन तो नहीं रहेगा कि हमारी बेटी का क्या होगा, हम रहेंगे या हम कर पाएंगे, कैसे किसके ऊपर दें, उनको कोई ढूंढ के कर तो दिए शादी, अपना एक तरह से वही होता है, वो होता है लड़की का। ये मियाँ बीवी खुश रहते हैं ना तभी, और वो चीज़ बनाना चाहिए कि सुख दुख भाई होता है, सुख आपको कम मिलेगा, दुख ज़्यादा मिलता है। बात समझिए, अब ये बच्चा हो गया, अब आप अपना भविष्य खत्म हो गया, आपका भविष्य खत्म हो गया, इसका भविष्य आएगा, इसको देखना है मियाँ बीवी को दोनों को कि हमारा बच्चा कैसे बनेगा, कैसे रहेगा, पढ़ाना कैसे है, लिखाना कैसे है, कैसे सेवा करना है, ये चीज़ होना चाहिए। और मान लीजिए आप थोड़ा गर्म हैं तो हमको नरम होना चाहिए, हम गर्म हैं तो आपको नरम होना चाहिए, ये चीज़ अपना लिया। ठीक है, हम गुस्से में हैं इस समय, आपसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घर में रहेंगे तो हम बोलेंगे कोई भी बनाइए बेटा, बना के इज्जत जाने पे इज्जत नहीं मिलता है, कितनों पैसा खर्च कर दीजिए वो चीज़ प्रेम नहीं मिलेगा आपको। अगर एक बार इज्जत चला जाएगा तो दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो आपस में ऐसा कर दीजिए, हम आएंगे कै दिन रुकेंगे आपके पास, ये पूछेंगे कै दिन रुकेंगे, जब तक आपका मन करेगा तब तक बहुत रुकेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना, उसके बाद वहाँ भी उनको देखना है कि नहीं देखना है। लड़की है, सियान लड़की हो गई, हम घर छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, हमको दौलत में भी तौल दोगी तो नहीं छोड़ेंगे अपना घर, पहले उसको देखेंगे, क्यों उसका भी शादी ब्याह हो जाएगा, भाई गंगा नहा ले, ये कहीं ना है, एक शादी कर दिए, एक बोलो यही पर शादी कर हो चाहे ना हो, लेकिन लड़की का शादी करना नहीं है, वो अपना घर चली जाएगी। तो जब तक हम प्रेम नहीं देंगे, आपको बुला के नहीं रखेंगे, कैसे चलेगा? लड़की दोबारा अगर शादी ब्याह हो जाएगी तो वो लेने नहीं आएगा आपके घर में, कौन कोई की भी लड़की हो, जैसे आप
आप अपने माँ बाप के घर में हिस्सा नहीं न लेने जाएंगे। नहीं, कौन लेने जाएगा? बात समझिएगा मेरा, जो भी है, चाहे इतनी है चाहे इतना है, आपका हक यहीं पे है। बात समझिए, आपका हक हमारे में है, उनकी में नहीं। क्यों गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं। आपका इतने है तो अब इतने में संतोष करना पड़ेगा। संतोषम फलम, संतोष का फल मीठा होता है। जो नहीं संभलेगा तो हमारा क्या ले ले, हमारा कुछ नहीं है। जब तक लड़की के साथ नहीं हो रहा, आप कहिए हिस्सा बांट, कैसे हिस्सा बांटेंगे? कौन बोले ऐसा बांटने को? बात हो रहा है। अच्छा, बांटने की हम नहीं कह रहे, जैसे बात होता है, आपसे मैं बतिया रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, मेरी बात समझ रही है? कोई भी माँ बाप सोचता है मेरा बेटी, आप भी सोचती होंगे, आपके भी माँ बाप सोचते होंगे मेरी बेटी सुख से रहे, चैन से रहे, तो हम नहीं सोचेंगे कि हमारा भी बेटी सुख से रहे? क्यों नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। अगर वो ठीक रहेगी तो मेरे आह नहीं आएगी, अगर जरा सा दुखी हो जाएगा तो मुझे तकलीफ होगा। मेरा कमाई इतना कमाते हुए भी अब मेरी बेटी ऐसी होगी, पता है? पता है। ये सब माँ बाप का है। अब आप अपनी बेटी को कुछ हो जाएगा तो पहले लेके भागेंगे, कोई जाए चाहे नहीं, होता है। तो यही एक रीत बनाया है, रीत जहाँ है या रीत वहाँ है। और इस दुनिया में ये लिख लीजिए अपनी डायरी में, माँ हो चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई किसी का नहीं। नहीं, कोई किसी का नहीं। हाँ, स्वार्थ बस लगी सब बतिया। स्वार्थ है तो हमारे ये पति जो है, हमारी ये घरवाली है, ये हमारी लड़की है, ये मेरा लड़का है। वही लड़का बड़ा होगा क्या करेगा आप जान रहे हैं? हम जान रहे हैं? नहीं। हमारा जो कर्तव्य है मुझे करना है, उसका जो कर्तव्य है वो करेगा, अच्छा करे या बुरा करे। आप नहीं जान रहे हैं, आप तो ये जान रहे हैं कि हमारे लड़का है, ये नहीं जानते हैं। तो ये लड़का के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हमको उनका माया नहीं है जितना इसका माया है हम लोगों का। अब वो उनका नहीं माया है, अब इसको माया है हमारा, इसके में मेरा जान ज़्यादा है। आप लोग जैसे भी रहिए, लड़िए झगड़िए मरिए कटिए, हमको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। इसका मतलब इसका फ्यूचर सही रहे, इसका आगे का सही रहे, अपना बन जाए। इसको कुछ नहीं हो, इसको होगा तो समझ लिया हमसे बुरा कोई है भी नहीं, क्योंकि कितनों अपने को लगावत होते। हम बोलते कम है, हम मानते ज़्यादा हैं। हमारे बच्चों पर अगर आँच को मिठाएगा और आँच दिखाएगा तो कितनों भी बड़का हो, कितनों भी हो कुछ, हम आँच निकाल लेने वाले हैं। हमारे बारे में पता लगा लीजिएगा, हम लोग दब के नहीं रहते हैं। हाँ, हमारे बहन बेटी बहू कोई आँख उठा के देखेगा तो मैं खड़ा होकर देखूंगा, ठीक है आप लोग लड़ते, लेकिन दूसरा आ करके घर पर खड़ा हो जाएगा। हिम्मत है का कुलनिया में, जो तुम बाहर निकल गई थी, हिम्मत है हमारे घरवा में आ जाने का? कमिया काट ली। कहाँ निकल गए? तुम बाहर जो निकल गई थी कॉलोनी में, नहीं वो बहुत बड़ा गलती वो बोली थी नहीं, गलत बात नहीं, हमको बर्दाश्त है। सच में उनसे पूछ लीजिएगा, खड़े फोन करके पूछ लीजिए कि उन लोगों की औकात है कि हमारे घर पे आ जाए, चढ़ जाए। वो लोग नहीं आते हैं, हिम्मत नहीं है, टांग काट ले, दिन दहाड़े काट ले, समझ लीजिए। हम लोग ठाकुर बाबू से डरने वाले नहीं। वो लोग ठाकुर हैं क्या? हाँ, हम लोग डर के नहीं रहते, दुनिया काट ले,
को लगेंगे ना, उनका फैसला करेगी हमारे यहाँ। हम नहीं फैसला करेंगे तो वो हमारे घर में फैसला करने वाली आएगी। तो उससे कौन कह रहा है फैसला करने को? तुम पहला अरे हम तो देखिए, हम सामान नहीं, देखिए हम सामान निकाल रहे थे। सुनिए बेटा पहले देखो, मेरा क्या हुआ, हम जो गलती बता अपना रहे स्वीकार नहीं करिए। गलती नहीं की है। सुनिए तो गलती की सुनिए है। पहले बैग था, ठीक है, बैग ला के हम बाहर रख रहे थे, ठीक है, मेरे काफ़ी तुम बैग लोग था। लड़ाई क्यों किए? हम पहले जब सुनिए चले तो गए। मेरा बात, ऐसा हम बैग ला के बाहर रख रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद आप मम्मी कहीं की जाओ देख के आओ बाहर, तो हम गए बाहर देखने। अरे तो तो तुम फिर लोग उसके बाद मम्मी क्यों कही? बाहर कही कि वहाँ जाइए, वहाँ से देखिए, बरामदा में से बाहर नहीं कही कि रोड पर चले जाइए। नहीं बाहर ही कहीं थी वो, हम बाहर गेट ही पे खड़े थे और बोली कि बाहर चले जाओ वहीं से खड़े तो होकर। तुम लड़ाई कर रही हो तो क्या कहेंगे मम्मी? वो तो झगड़ा भड़का रही है। तुम्हारा क्या पढ़ी लिखी नहीं, समझदार नहीं। उस टाइम हमको पता नहीं, समझ नहीं आया, हमको लगा कि ऐसे 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 हम खुद ही नहीं जा रहे थे, हम खुद ही कैसे हो रहा था, हम खुद ही नहीं जा रहे थे। हमको क्या, हम तो वारा न्यारा करने वाले थे। मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं आपके बाप से भी, माँ से भी कह दिया था, मैं अब हम वारा न्यारा होगा, हमारा सब बर्बाद हो जाएगा, मैं वारा न्यारा करूँगा। लेकिन फिर भी मैं इसका मुँह देख रहा हूँ। आज भी ये मेरा है, ये खून है जो मेरा खून है, किसी और का नहीं है। ठीक है, इज्जत जाने की, तुम बताओ कि आज आपका इज्जत चला जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा? नहीं इज्जत कैसे चला गया ये तो बताइए। तुम चिल्ला चिल्ला के रोड पर, जो बहू कोई देखा न हो, और रोड पर चिल्लाओगी तो हम रोड पे चिल्लाए नहीं थे, वो बोली कि सुनिए तो पहले क्या सब हुआ। हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम रोड पे नहीं चिल्लाए। तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं हम जो किए हम वो बता रहे हैं, दूसरे लोग क्या करें, दूसरे लोग अपना बोलेंगे। हम तुम जो रोड पर गई नहीं, तुमको रोड पर जाने की क्या? हाँ ठीक है, हमसे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन रह रहा है बगल में, हमें क्या होता है, हमने खुद ही नहीं जा रहे, हमें क्या फर्क है। हमको जाना भी होगा चौपन तो वहीं जाएंगे, अपने ससुराल जाएंगे, और कहाँ बोले ना आंटी क्या जाएंगे, हम आंटी से क्या मतलब है। हमारे घर में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, हमसे और आपसे लड़ाई हो रहा है, तो मैं घर में लड़ाई करूँगा कि मैं रोड पर लड़ाई करूँगा? रोड पे कौन गया था लड़ने के लिए? रोड पर नहीं चिल्ला रही थी। लड़ने नहीं गए थे हम, कुछ भी करने हम वो बोली देखने के लिए तो हम गए, हम लड़ने के लिए जाएंगे। हम जब उनको जानते नहीं तो आंटी को बगल वाली जो भी, तो हम क्यों लड़ने क्यों जाएंगे? हम पहली बार लड़ने नहीं गई, पहली बार हम मिलने चिल्ला के गए। क्या कह रहे? हम चिल्ला के क्या कहें बताइए? नमस्ते, मेरा नाम नीति गुप्ता है, ये है, ये सब कही थी कि नहीं कही? नहीं लड़ने नहीं गए थे। ये लड़ने हम गए, जैसे आंटी खड़ी हैं, ठीक है, तो हम बाहर गए तो हमको दिख गए, तो हमें लगा शायद हम पूछे, हम फिर बेटा सुनो, हम लड़ने क्यों जाएंगे? अब भी मेरा बेटा ही हो तुम, ये समझ लेना। जैसे गिनती हैं सिंपी हैं, वैसे आप भी मेरे लिए, उनसे बढ़ के अब आपको नहीं। हमारे घर का इज्जत आप हैं, अगर हमारी इज्जत नीलाम होगा, हमारी इज्जत जाएगी तो आपकी नहीं जाएगी? मैं पूछ रहा हूँ, इतने बात बताइए। हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएगी ना? तो अब हम उसकी, जो वो आदमी हमको सलाम ठोक रहा है, हम उसके सामने ऐसे चलूँगा तो आपको शोभा देगा? ये पहले बताइए, शोभा देगा? नहीं। तो उस बरकरार को, जो चीज़ बना है उसको उतरने पर तो रखिए, बना नहीं सकते तो बिगाड़ने की भी कोशिश न करें। नहीं बिगाड़ने कहाँ गए थे हम, तो वो बोली तो गए ना देखने के लिए, हमें लगा शायद। अब वो लोग, अब ठीक है, आप तो मान रहे हैं कि मेरी गलती है, मान रहे हैं, हमको नहीं जाना चाहिए, ये तो मान रहे हैं, अब क्या माने बताइए? हम ये नहीं कह रहे कि आप मानिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, बात जब आप चलाई हैं तो उस बात को मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। हम तो इसका जिक्र भी नहीं आपसे किए कि किए। नहीं बोलिए ना, क्या कह रहे थे? यही कहते हैं, जो हुआ अब उसको इस दिमाग से निकालना है, क्या समझे? निकाल देना है कि हमने गलती किया या सही किया। अब तो हो गया, तो वो तो वापस आएगा नहीं ना आएगा। तो अब न होने पाए मुझसे। अगर वो नहीं बोलती तो हम जाते नहीं, हम क्यों जाते? गलत, यही तुम्हारी बात हमको शोभा नहीं दे रहा। हाँ हम समझ गए कि अब वो बात आएगी नहीं, अब आगे से नहीं, उनके यहाँ नहीं जानना। उनके यहाँ नहीं,
किसी की बात हम मान रहे हैं कि हम कह दें कि हम जा रहे हैं जी, और ये चाबी कुंडी सब आपके सौंप दी, बात समझ लीजिए। अरे आप किसी को आने न दीजिएगा घर के में। अरे आप 10 गो के बैठाएंगी और मैं आ जाऊँगा और देखूँगा तो मैं मेरे को क्या लगेगा? गुस्सा लगा। लगेगा। तो उस समय आग पानी एक हो जाता है। फिर उस समय नहीं दिखाई देता कि मैं मना करके गया तो यहाँ क्यों बैठा है आप? हमारे जगह पे आप रहेंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं, मेरी बात कर। तो वहाँ गुस्सा आपको भी लगेगा। अगर मैं 2 बात कहूँगी तो 2 बात तो आप बैठ गए तो क्या हुआ? अब आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए तो सब कुछ हो गया। हाँ, आप ही के लिए सब कुछ है। मानते हैं गलती, अब क्या करें। और बेटा अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करके, आपका पैर पकड़ के कह रहा हूँ नहीं, कि मेरा जो पैर हुआ, आपके पापा से मैं बात कर लिया था। मैंने कहा आगे कदम बढ़ा दिए, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अभी तक तो जी साहब करते, लेकिन कहे कि नहीं हम डांटे हैं, अब की बार आप देख लीजिए, पापा से बात कर लीजिएगा। मैं अभी सुबह भी बात किया हूँ कि आइए आप भी कम से कम घूम फिर जाइए। कर रहे थे ना आप बाहर पूछे तो ऐसा बात नहीं है बेटा। आप लोग तकलीफ है आपको यहाँ तो बताइएगा, हम भी आपके पापा की तरह हैं, मानो तो दियो नहीं तो। आप लोग जब 2 आदमी हैं और दोनों का मिलन नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा क्या हम समझें? मिल के रहिए, ठीक है। गलती आपका है चाहे उनकी है, आप थोड़ा शांत हो जाइए। वो बोल रहे हैं तो आप शांत होइए, और आप बोल रहे हैं तो उनको भी शांत होना है। ये नहीं है, जब तक दोनों प्रेम नहीं बनाएंगे, वो क्या कह रहे हैं उनका भी सुनिए ना आप, कि आप क्या चाहें। अपना प्रेम हम मना कर दिए, आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे मार्केट, हम कह दिए कि नहीं जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे? नहीं जाना। नहीं जाना चाहिए बेटा, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उनको बाद में ये समझाइए कि चलिए आप मार्केट चला जाए, घूम के आए ना, अभी भी जाइए। 10 मिनट की जगह में आधा घंटा रहिए, कुछ खाइए पीजिए, समझिए, आप भी समझिए वो भी समझे, मनोबल अपने आप को दिखाइए, मेंटेन क्या होता है कुछ खाइए बेटा, तभी बने। आपको कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ किया है। हम लोग मानते नहीं ना कि हमको 10 रुपये दे दीजिए। नहीं, तो आप लोग जब अपनी कमाई हम छोड़ दी कि आप लोग जो मर्जी जो करें, तो उसमें यही कहेंगे बेटा कि आज अच्छा लग रहा है कि हमको ये है। अगर 10 रुपये आप कमाते हैं, बात समझिए, आप कमाएं चाहे वो कमाएं, बात मेरी गौर करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 10 रुपये आप लोग कमाते हैं तो 8 रुपये आप खा दीजिए मेरे तरफ से, 2 रुपये बचाइएगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ रहे हैं? 2 रुपये कैसे बचाएंगे? आप 10 रुपये कमा रहे हैं, हाँ, मैं 8 रुपये खर्च करने के लिए आपको दे दिया, लेकिन 2 रुपया बचाने के लिए क्यों कह रहे हैं कि कल को हमारा तबीयत खराब हो गया या आपको तबीयत खराब हो गई, बात समझिए, तो कौन देगा? आपका बाप देने आएंगे कि माँ देने आएंगे? बात समझिए, उनका भी तो बेटा है, तो वो अपने बेटे को देखेंगे कि आपको देखेंगे? शादीशुदा हो गई अब वो माँ बाप नहीं है, क्या समझे? अब जो कुछ है यहाँ है, ये घर आपका है, वो घर नहीं जो कहते हैं मेरा माँ बाप भाई कर देंगे और कर देंगे। समय आने पर ना ऐसा लात मारेंगे आप चेहरों पर नहीं रह जाएंगे। ताना ऐसा माँ बाप का लगता है, चाहे किसी का भी हो माँ बाप,
अगर जरा सा बिगड़ गया है आपका ना, तो माँ बाप भी ऐसा ऐसा खाना आपको देंगे कि जीना हराम कर देंगे, समझ लीजिए। अभी अच्छा लगेगा कि नहीं पापा जी ऐसे कह रहे हैं, बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। हमने देख लिया है, जिसके लिए मैंने क्या से क्या कर दिया। अब वो आदमी मेरा जब गर्दिश पड़ा, 5 साल मेरे को तनख्वाह नहीं मिला था, 5 साल पूछ लीजिएगा। पेंसिल भी बंद, फंड भी बंद, नौकरी भी मेरा चला गया, रिटायर हो गया, केस भी लड़ना उसी में, मकान भी बनवा रहे थे उसी में, समझ गया। अपने भाई लोगों से कहें, भाई लोग पैसा दिए, वो भी ताना मार दिए। मैंने उनका उस गर्दिश में पैसा वापस किया। तो कहावत ये है, सुनी होंगी, भाई जैसा हित और भाई जैसा दुश्मन संसार में नहीं मिलेगा। अगर भाई है, ठीक ठाक है, प्रेम बना है, तो आपके लिए अच्छा है। अगर उससे थोड़ा सा टकराव हो गया तो बहुत बुरा होता है। क्या कहें, अभी कहेगा कि अब भाई रहेगा तो इस घर में इतना घर है, कहेगा कि हम यहाँ से दीवार खींचे, हम कहेंगे नहीं भैया ऐसे ऐसे हो जा, क्या कहना है, ऐसे ऐसे ही होगा, तो झगड़ा होगा कि नहीं। तो यही कहावत है कि भाई जैसा ही तो भाई जैसा दुश्मन, कोई किसी का नहीं। हमने हर एक चीज करके देख लिया इसी उम्र में। यहाँ से लेके मैं देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, कानपुर, आगरा, सब रह के देख लिया। आप लोग प्रेम से रहिए, प्रेम से ठीक है। एक ठीक गर्म है तो उस समय गर्म है तो हमको नरम होना पड़ेगा, बात नहीं है। अगर आप गर्म है तो उनको नरम होना पड़ेगा। समाज देख रहे हैं, समाज देखेगा, आप 2 बात खिलाएंगे, 2 बात वो खिलाएंगे, यहाँ हमारा घर नहीं है। हंसेंगे ना लोग, नहीं रोक लोगे क्या, नहीं रोक पाओगे। नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास नमक पानी है, कोई आता है तो दौड़ करके हमको, एक दुश्मन भी आ जाए ना तो उसको भी 1 गिलास पानी पीना दौड़ करके, क्या समझे, दौड़ के दिया जाता है। नहीं, कम से कम मेरा दुश्मन है, वो जान रही हो, वक्त पड़ेगा तो वो हमको मारेगा, लेकिन वो भी दरवाजे पर आ गया तो उसको 1 गिलास पानी देंगे तो उसको भी हमदर्दी आ जाएगा, उसके दिमाग में भी हमदर्दी आ जाएगा, नहीं ये मेरी जान बच रही है, हम ही गलत है, क्यों। तो ये दिमाग में ले आके चलिए और निभाइए। आप लोग कहीं भगवान करे कि खुशी से रहिए। सास है, ससुर है, अरे आपको देंगे नहीं तो आपसे देंगे क्या, बोलिए, आप ही लोगों को ना है, सास ससुर का आप ही लोगों को ना है, आप ही लोगों का ना घर है। ये चीज को क्यों भुला रही हो। नौकरी जब करना है तो आपको कोई रोक नहीं सुन रहा है, आप पास होंगी तभी ना हम नौकरी देंगे आपको, ये पूछ रहे हैं। आप निकालेंगी तभी ना, आप परीक्षा पास करेंगी तभी ना आने वाले स्कूल में जाएगी। नहीं हम जो है क्या से वो मेरा डिग्री ना वो वाला है, प्राइवेट वाला है, तो उसमें कंपनी में, हाँ मेरा जो डिग्री है वो प्राइवेट वाला, तो उससे प्राइवेट कंपनी में जैसे धीरज कर रहा है ना, तो उसी तरह वो इंटरव्यू दिया था ना तो हो गया था। वैसे ही मेरा भी, हम शादी से पहले कर रहे थे, जब तो वो भैया हैदराबाद में था ना। ठीक है, आप कर रहे हैं, मैंने सुनिए तो मेरा बात, तो वो जब भैया हैदराबाद में था ना तो हम दिल्ली में थे, और वहाँ कंपनी में काम कर रहे थे। मेरा सब कुछ था, लैपटॉप भी था, सब कुछ था।
तो जो धीरज आया था मेरे घर की शादी वादी करने के चक्कर में सब बातचीत चल ही रहा था, तो ये लोग कुछ पता नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। तो मेरे वहाँ चले गए, मतलब नानी के यहाँ सब चले गए देखने के लिए, मामा वामा का ये सब। पर ये लोग ये नहीं पता किए कि लड़की जॉब कर रही है, कुछ वो लोग नहीं पता किए। और मेरे मम्मी पापा भी हैदराबाद गए थे, पर तब भी आप लोग में लड़का और लड़की पसंद करता है, हम लोग कुछ बताया नहीं था। वो आए भी नहीं थे एक बार कुछ की, और फिर हम लोग और आए भी थे तो बनारस में आए तो 5 मिनट के लिए, आप भी थे शायद उसमें, थे ना? तो उसमें बस 5 मिनट के लिए बस उनसे बस यही बोला कि हाँ क्या है कैसे, तो बोले हाँ ठीक है ठीक। तो जॉब वॉब का कुछ था हाईलाइटिंग में, बोले आपके धीरज भी बोला, आप भी बोले, आपकी मम्मी जो जो थी वो भी बोली, सब बोले कि हाँ करवाएंगे करवाएंगे। और वो पता था कि ऐसा तो छुपाया नहीं था कि डिग्री जो है प्राइवेट वाला है। आपका जैसे सरकारी था ना UPPCL का, तो हमारा जो है प्राइवेट डिग्री है, तो उसे जैसे हम प्राइवेट कंपनी, जैसे धीरज काम कर रहा है ना बीटेक करके, तो उसे प्राइवेट ही जॉब मिलता है नहीं ऐसे तो सरकारी। जॉब में जब क्वेश्चन वो पूछेगा तो उसका उत्तर हाँ तभी ना तो जैसे कि रखेगा। ऐसे, हाँ तब क्या, क्यों नहीं, जहाँ प्राइवेट में भी क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब देंगे तभी ना आपको रखेगा, ऐसे तो कोई रखेगा नहीं कि आपको क्या नाम से यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको बिल्डिंग बनवाना है और आप जो है कि आप झाड़ू पोछा लगाते तो आपको रख लेगा, नहीं रखेगा। तो आपको वो तरह का काम आना चाहिए ना। और वो काम कैसे आएगा, जब आप सीखेंगे, आप एक्सपीरियंस लेंगे तब ना आएगा। तो अगर हम काम करेंगे और जितना जैसे आप दूर रहेंगे ना काम से, आपको जैसे बोला गया कि आपको ये बनाना है, तो आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तैयारी, पर जब तक कि आप करके नहीं देखेंगे ना तो आपको काम आएगा नहीं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके जो है प्राइवेट काम भी सीखना पड़ता है। जैसे नहीं सुनील भैया बोले थे कि हम इलाहाबाद में रहे हैं, कानपुर में रहे हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, सब जगह, तो वो क्या किए हैं, प्राइवेट में रह रहे के काम ही देखे ना कि काम कैसे किया जाता, तभी ना उनका सरकारी में हो गया। करते करते उनको जो नॉलेज थी उन्होंने आंसर अच्छा लगाया, सोर्स लगाया, पैरवी लगाया, सीखा, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो प्राइवेट में सीखा, जो चीज़ आप पढ़े रहते हैं ना, पढ़ना तो ठीक है कि यहाँ पे जैसे कि दो पेज है, पेज में लिखा है, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, पेपर दे दीजिए, ठीक है। पर प्राइवेट काम क्या होता है कि जब जैसे कि कोई चीज़ जैसे घर ही बनाना है या कुछ जैसे कि मतलब घर ही बनाना है, ठीक, तो घर आप 2-4 बार बना ही रहेंगे, सीखे रहेंगे तब ना आप, जैसे कि घर में आप 3-4 बार खाना बनाते हैं, हलवाई कैसे बनता है कि 2-4 बार घर में अपना बनाया, कई बार बनाया रहता है, 10 जगह काम किया रहता है, तभी ना हलवाई बनता है। कि एक ही दिन में वो आज जाके वो शादी में खाना बनाना नहीं बनाता ना, उसको पता है कितना नमक डालना, कितना मिर्च डालना, कितना क्या डालना, उसको पता है, अंदाज़ा उसको सब लग रहा है, सबका रहता है। तो प्राइवेट में भी ऐसे, मेरा काम ऐसा है कि हम काम करते तो, पर मेरा शादी फिक्स हो गया और मेरी गलती है, मेरे घर वालों की, जिसकी भी मान लीजिए, पर हम काम करते थे। हम भैया से भी बोले थे कि मेरे जो मैनेजर है उनसे बात कर लीजिए, तो भैया बोले कि हम तुम्हारे कौन लगते हैं, हम क्यों बात करें, तो उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर ऐसा ऐसा हो गया, फिर मेरे घर वाले बोले कि जो लड़का है वो हैदराबाद रहता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम छोड़ दिए और उसके बाद वहाँ पे हो नहीं रहा था, गलती की है ना तुम्हारे माँ बाप, तो वही चीज़ छोड़ दिए। तो उसी का अभी देखिए 2023 से मेरा शादी हुआ है, 2023 से 24, 25, 3 साल हो गया। और फिर प्राइवेट में मान लीजिए, प्राइवेट में 3 साल बहुत होता है, उसके बाद सब पूछते हैं कि आपका तो गैप हो गया 4 साल 5 साल, है ना, गैप हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा जैसे मान रहे हैं, जितना ज़्यादा आप काम से दूर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको दिमाग में काम भूलता जाएगा, और जब भूल जाएगा ना तो फिर आपको दोबारा भी काम ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आपको, आप जो काम आपसे करवाना चाह रहे हो वो आपको आता ही नहीं है, हम आप दूसरे को लेंगे, आपको क्यों लेंगे। आपने काम से, आपको काम नहीं करना था, इसीलिए आप दूर हो इस साल, तो आप क्यों, आप दूर हो, आप नहीं करना चाहते हो, आपने खुद रिजिग्नेशन डाला ना कि मेरी शादी हो रही, तो आप शादी निभाओ जाके, क्यों आप जॉब काम मांगने आए हो, उनका ये कहना है। और वो जॉब वाले कह रहे हैं कि आपको नहीं करना, आपको फैमिली देखना, आपको शादी करना, तो आप शादी करो, बच्चा करो, आपको क्या ज़रूरत है काम, क्यों आप डिग्री लिए, उसको जाके फेंक दो, तुम जाके घर का काम करो। अगर किसी को, जैसे मान लीजिए आप ही, जैसे आप मान लीजिए UPPCL में काम किए, तो आपको इच्छा होगा ना कि आपको काम करना, आपको अपना घर चलाना, आपको ज़मीन लेना, घर बनाना, बच्चों का दिखाना, सब कुछ करना, अपने वाइफ का दिखाना, सब कुछ करना, तो आपको जो जिम्मेदारी है तो आप अब करेंगे किसी तरह। और वो भी, हम भी इतनी मेहनत से डिग्री लिए, तो हम इसलिए डिग्री नहीं लेना, मेरी बहन का भी उतना डिग्री नहीं है, किसी का डिग्री नहीं, मेरा भाई भी हमसे छोटा है, सबका वो है, तो हमारा भी यही है कि हम भी डिग्री लिए तो किसी तरह उसका यूज़ हो, है ना। ऐसे तो नहीं डिग्री अलमारी में हम ऐसे बंद करके रखते हैं, ऐसा तो नहीं। अब जैसे काम से आप जितना ज़्यादा दूर रहिए, मेरा 3 साल गैप हो गया, और मेरे 4 साल 5 साल बच्चे की वजह से, चाहे बनारस की वजह से, चाहे जो भी वजह से, जितना आप दूर जाएंगे ना तो माइंड से काम भूलता जाएगा, फिर आपको बुलाया भी जाएगा, आप खुद से जाए चाहे बुलाया खुद जाए,
आपको काम आई भी नहीं करे, काम कंपनी को क्या मतलब होता है काम से? धीरज वहाँ काम कर रहा है तभी तो कंपनी रखी है। कोई कंपनी फ्री में रख लेगी कि हाँ तुमको पैसा दे रहे हैं और तुम कुछ मत काम करो, सुबह से आया करो बैठा करो बस, ऐसे देगी कंपनी? नहीं देगी। वो काम कर रहा है तभी तो उसका पैसा मिला। जिस दिन वो काम छोड़ देगा, जिस दिन वो काम करना भूल जाएगा, उसको कंपनी निकाल देगी, उसकी जगह दूसरे रख लेगी, क्योंकि उसको तुमसे अच्छा काम आता है, वो तुमसे अच्छा ज़्यादा, वो 10 जगह काम कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस है 10 साल का 8 साल का, उसको ना रखेगी। आजकल तो ऐसा हो गया, झाड़ू लगाने वाला भी, झाड़ू लगाने का भी अगर वैकेंसी निकलता है ना तो देखते हैं कि सबसे फटाफट अच्छा झाड़ू कौन लगा ले रहा है, काम फटाफट जल्दी 10 मिनट का काम है, 50 मिनट का काम है, 10 मिनट में कौन कर ले रहा है? उसी को ना रख रहा है। और ऐसे ये रहता है ना कि काम जो है कि जो छोटा सा मतलब बड़ा भी काम है तो छोटे से में कर दो ताकि इंसान जल्दी काम हो जाए। उसका ऐसा नहीं रहता ना कि आप 10 मिनट का काम है और 50 मिनट लगा रहे हैं, आपकी जगह 40 मिनट 10 मिनट बनाओ, दूसरा बंदा है उसको रखेगी कंपनी। आपको क्यों रखेगी? आप ज़्यादा समय ले रहे हो और पैसा भी हम 2 लोग को क्यों रखें? हम एक ही लोग से काम करवा लेंगे। आजकल का लड़कों की कमी नहीं है, आप जाके देखिए दिल्ली में लोग इतने ज़्यादा है, पागल है काम के लिए। हम बोलते ना कि लोग पागल हैं कि हमको काम दे दो, हमको काम दे दो, काम मिल नहीं रहा है। लोग बहुत ज़्यादा है पर काम ही कम है। काम जो है बहुत इतना लिमिटेड है, 2 ही 4 काम है, पर लोग उसके लिए 100 हैं, 1000 करोड़ लोग हैं कि उसको अप्लाई कर रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। ये दिक्कत है। सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई जो है छोटी सी इतना सा जो पहले हम लोगों के विभाग में पकड़ करके रखते थे, आइए हमारे यहाँ काम कर लीजिए। पहले तो बुला के सरकारी जॉब देते थे। पता है आपको? यहाँ पे जैसे जॉब निकली है हमारे, तो हमारे रिश्तेदार को बोलेंगे तुम गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आओ आओ, खींच के लोग बुला रहे। लोग पहले जॉब नहीं करना चाहते थे, पहले बिजनेस करना चाहते थे सब। हाँ, और अभी का भूत चला है कि हाँ को जॉब करने से सही होगा, जॉब से एक लड़का ना जॉब करता रहेगा, दूसरा लड़का ना बिजनेस करता रहेगा। तो लड़की वाले ना जॉब वाले को ज़्यादा देखेंगे, बिजनेस वाले को नहीं, बाद में देखेंगे। पहले जॉब वाला बिजनेस में ये है, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, बिजनेस में ये है, आज चल रहा है तो करोड़ों रुपए आप कमा लिए, बात समझ लीजिए। अगर वो बंद हो गया, ठप हो गया दुकान, तो एकदम जीरो पे फिर वो जहाँ थी वहीं आ गई। यहाँ से मान लीजिए हम बिज़नेस स्टार्ट किए, हम 10 लाख रुपए अपना बिज़नेस में लगाएं और चला के घर मकान लेके सामान वामान जुटा के किसी तरह बिज़नेस रन करवाएं और के बाद ठप हो गया, चला ही नहीं, पूरा जितना सामान लिया, जितना रूम किराया लिया सब बर्बाद। और जितना 10 लाख रुपये आपका पूरा चूना चला गया। जितना उधार लिए थे आप उसको भरिए, उसका ब्याज भी भरिए, सब करिए, और उसके बाद कोई आपको मदद करने नहीं आएगा। आप अपने क्या नाम से अपने रिस्क पे बिज़नेस कर रहे हैं। जिसके पास पैसा रहेगा ना गड्डी वही जाके बिज़नेस करता है। किसी के कोई मिडिल मैन जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से बिज़नेस करेगा? सिर्फ पैसे वाले के पास बिज़नेस है। पैसे वाला और ज़मीन वाला और क्या नाम से जिसके पास है वही बिज़नेस कर सकता है। और ऐसे जो है जो मिडिल क्लास है जो कि रोजी रोटी कमा रहा है, सुबह खा रहा है दिन खा रहा है, तो उसके लिए नहीं है। जिसके पास 100 बिज़नेस चल रहा है, तरह का बिज़नेस है, वही बिज़नेस कर पाएगा। जिसके पास 100 दिमाग है ना कि हाँ, एक ही इंसान के पास बहुत दिमाग होता है तो दिमाग को इस तरह यूटिलाइज करेंगे ताकि पैसा ज़्यादा हर बिज़नेस है, वही बिज़नेस कर सकता है। सब लोग के पास का नहीं है, सब लोग कामन इंसान नहीं कर सकते। हमारे पापा नहीं कर सकते बिज़नेस क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं होता, वो नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग उतना चालाकी वाला नहीं। और बिज़नेस करने में बहुत चालाकी चाहिए हैं। इसको पैसा उधार दे दो, उसको सुनिए, इसको पैसा उधार दे दो, उसको पैसा उधार दे दो, इसका पैसा उधार दे दो ताकि पैसा ज़्यादा आए, इंटरेस्ट बने। और तुम्हारा पापा जो हैं, पहले बोलने का तरीका भी होना चाहिए। बिजनेस लाइन में आप जैसे जा रहा, हम ही जा रहे हैं तो कैसे बोलना है पहले तो ये सीखिए। सबसे पहले हम आपके लेने कोई सामान गए तो हमको क्या बोलना है आपसे ताकि आप खरीद लो। वो भी तरीका होता है, वो सब उनमें नहीं है। वो तो उनमें चालाकी भी नहीं। आपको देंगे कि ये दे दो, वो तुरंत दे देंगे, उनको कोई फर्क नहीं। वो बिल्कुल साधारण इंसान है, उनसे बिजनेस नहीं हो सकता। वो चालाकी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। वो जो भी है ना साफ है। जैसे यहाँ आपको जो कागज़ दिखा रहे हैं ना, सबको पूरी दुनिया को वही दिखाएंगे। उनमें चालाकी नहीं है, जो आप कह देंगे ना वो मानेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान। और वो ऐसे भी कि क्या नाम से बिज़नेस में जो होता है बहुत चालाक इंसान जो होता है, बहुत ऐसा दिमाग चाहिए ना जिससे कि हमें पता रहे कि कहाँ पैसा डालें जिससे ज़्यादा पैसा आए, है ना, किस बिज़नेस में पैसा लगाएं ताकि हमें प्रॉफिट हो, है ना, कौन सा बिज़नेस चलाएं और कौन सा कहाँ पैसा किसको दें, कौन भरोसेमंद है कि जो मेरा बिज़नेस आगे बढ़ा देगा। ऐसा होता है ना। और बिज़नेस में अकेले बिज़नेस नहीं चलता, उसके लिए बहुत ज़्यादा संपर्क होता है ना। कहाँ सामान खरीदना है, किससे माल लगवाना है, किसको ले आना है, नहीं, और फिर
कौन सा माल लाना है, किसका बिजनेस करना है, कितने कितने लोग हायर करने हैं। नहीं कि हम लोग 10 लोग हायर कर दिए, काम 2 ही लोग का है, 50 लोग हायर कर दिए, 10 ही लोग का काम है, पैसा बर्बाद है। कौन देगा पैसा? सब चीज़ में आप कुछ भी करिए, चाहे किसी का बच्चा हो, मुंडन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, सब में पैसा, किसी में नहीं। कोई और आप हम यहाँ रह रहे हैं, हम आसपास कहीं से बोल देंगे वो 2 रुपये दे दो, कोई दे देगा? कोई जान पहचान का है हमारा? कोई दे देगा? और बाहर दिल्ली में चले जाए, नोएडा में चले जाए, कलकत्ता में चले जाए, चाहे इंदौर में चले जाए, हमको कोई 2 रुपये नहीं देगा। कोई आपको जान रहा है, मेरा रिलेटिव है, तभी वो मुसीबत में दे देगा, वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। कोई आपको 2 रुपये नहीं देने को तैयार है। आपके माँ बाप की बात मैं कर रहा हूँ, हम नहीं दे पाएंगे आपको 2 रुपये? और बोलिए क्यों दे भाई? जब हमारा लगावे नहीं है आपसे तो हम 2 रुपये क्यों दें आपको? हम पूछ रहे हैं, बोलिए। लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा तब ना। मैं अरे नहीं मैं इनको जानता हूँ, दे दो, पैसा नहीं। बात समझ? अब मान लीजिए यहाँ उतर के जाइए जहाँ से सामान आता है, भैया आज पैसा नहीं है, ये सामान दे दो, ठीक है दे देगा। लेकिन दूसरे जगह जाइए, बगैर पैसा के दे देगा सामान? नहीं, इंसान देखता है ना कि जैसे एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप दिखाएंगे ना कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो आपके जिससे 2-4 लोग और काम कर रहे हैं, मतलब 50, मतलब गवर्नमेंट में बहुत काम करते हैं, 1000 10,000। तो किसी से भी जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आपका परिचय वाला है, वो भी देखेगा ना कि हाँ काम कर रहा है मेरे साथ, अभी इसके बाद दुख मुसीबत है, अभी सपोर्ट कर दो, बाद में इसके पास पैसा आएगा तो उनको वापस कर देगा। ये ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि हमारे जो है कि काम कर रहा है, इसके पास खुद ही इतना पैसा, बस अभी थोड़ा दिक्कत है तो मदद कर देता है। ऐसे किसी से मांग के देखिए जो ना जान ना पहचान हो, आपको पैसा दे देगा? रिलेशन आज की डेट में बहुत रिलेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, उतना आपका क्रेडिट बढ़ेगा, उतना आपको सब मानेगा, आपको विश्वास करेगा, सब कुछ वो करेगा। रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है। बिना रिश्ता के कोई खुद के नहीं है, खुद के परिवार नहीं, खुद को नहीं लेता है, और बल्कि 4 ठो लेने वाले आ जाएंगे, दे दो भैया हमें। और आपके पास दुख मुसीबत पड़ेगा ना, तो सुनेगा कि हाँ जिसके घर में दुख मुसीबत है ना, और उनके नाम से पैर हाथ मोड़ लेगा, पीछे चल चलेगा। और फ़ोन आ रहा ना, वो भी आना बंद हो जाएगा, किसी का फ़ोन नहीं आएगा। क्या बनाएंगे? आलू है, आलू, और वो है बैगन, 1 ठो बैगन है, वो बना दी। क्या बोले थे ना कि पकौड़ी के लिए बेसन, और बेसन का पकौड़ी बना दीजिए। और वो बेसन का पकौड़ी है ना, प्याज और आलू का। हाँ क्या है? हाँ चाहे जो होगा, ये समय बन जाए, और खाना बन जाए। बैगन आलू का सब्जी ना, बस हाँ ये बना। रोटी भून करके, हाँ बस। नहीं 8 रोटी बना दीजिए। 8 रोटी कहाँ होगा? और क्या? दो रोटी खाएंगे क्या? 2 ठे आप, 2 ठे ये, 2 ठे भैया। और क्या कितना खाएंगे? 4 ठे खाएंगे वो। 4 ठे वो खा दिन लेंगे, 2 में खाए नहीं है, दिन में खाए नहीं। तो खाना लगा के क्यों रखी खोल के? अभी आ गए थे 4 आदमी। वही क्या नाम से, उसी को रख दीजिए अच्छे से। आप बनाइए, आप पहले करिए तो जाइए ना, वो करिए, साफ करिए, सब खाली वाली करके साफ करिएगा, फिर बता रहे हैं क्या बनेगा अभी। बतियाने में लग गए बैठे। अच्छी बात है, बनेगा क्या, रोज ही बन रहा है। ये गिलास में लेते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूर रह के रिश्ता तोड़ देगा। रिश्ता जो होता है जन्म का रिश्ता होता है, कोई कर लेगा, कोई कर लेगा आज की डेट में, तो पहले भी कर लेगा। करना होता तो पहले कर, शादी के पहले, अब क्यों करा? कौन करेगा बताइए? यहाँ जब मरने तक इंसान मर भी जाएगा ना, तब भी कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? सबको अपने घर से मतलब है, कोई तुम्हारे घर में क्यों आएगा? कितने लोग तो शादी पे भी नहीं आते हैं क्योंकि उनके घर में काम है, वो अपना देखते हैं। सब लोग अपना अपना देखता है, कोई किसी का नहीं है। वही बात है ना। हम तो यही शिक्षा आपको शुरू से आज भी यही बात कर रहे हैं कि बनला कसार बनो ये जगतिया में कोई
पनला का सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं हमरो। तो वो गाना है कि बनल है तो सब पूछता है, समझ लो। अब बिगड़ गया तो कोई किसी को घास भी नहीं डालता, देखेगा तो मुंह मोड़ के निकल जाएगा। क्या समझ? ऐसा होता है। तो किताब आप ये बनाइए, जो बच्चे हैं, जो हुआ उसको एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। ये कचरा जो ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे चलेंगे। नहीं, कोई भी काम मिल बांट के करिए, लगाव से करिए। आप क्या चाहते हैं हमारे से, हम वही करेंगे। बात समझिए। तो देखिए प्रेम बनता है कि नहीं बनता है। हमको आप प्रेम से कहेंगे पापा जी खा लीजिए, ले आइए, अच्छा खा लीजिए, बस। आप वही झुलवा के करेंगे या इधर उधर टाल मटोल करेंगे तो हमको खाने का भी इच्छा रहेगा तो मैं कर दूंगा नहीं। बात व्यवहार बहुत जरूरी है। ये है, ठीक है। हम कभी नहीं खाएंगे, एक बार पूछिए, दो बार, ठीक है, कब खाएंगे? खा लीजिएगा, समय जब मांगेगा मैं दे। इसमें आप खुश हैं तो ही काम हम करें। गलत हो या बहस करिए। बात समझिए। मान लीजिए हम आपसे बहुत पकौड़िया पकौड़िया चाय आपको नहीं बनेगा, तो फिर बना के ले आएंगे तो हम कह देंगे कि नहीं, उस समय आपको तकलीफ होगा ना, हम नहीं खाएंगे तो तकलीफ होगा ना। और जब हम कहे तो आपने क्यों नहीं मना कर दिए, तो भी तकलीफ होगा। तो बताइए गलत है? नहीं, पकड़ दी हो जाए। ये दोनों गलत आदमी रहे, अगर उसको रास्ते पर ले आना हो तो अगर औरत एक ऐसा चीज होती है कि ऋषि महात्मा को डिगा दी तो आप क्या कीजिए? ऋषि महात्मा साधु संत जानते हैं जो वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको औरत हिला देती है। हाँ? कैसे? प्रेम, अच्छा, प्रेम से बोलती है। प्रेम में इतना शक्ति है कि दुनिया को हिला देगी। प्रेम एक ऐसा चीज है, हम मीठी बोली बोलेंगे आपसे, एक बार में नहीं आएंगे, दो बार में नहीं आएंगे, तीन बार में नहीं आएंगे, चौथे बार में आएंगे। हम बार बार आते हैं, बहन जी पढ़ना है, ठीक है, आप नहीं बांध देंगे मुँह हो चुके, बहन जी पढ़ना आइएगा हमारे दरवाजे पर, दूसरे बार टाल दें, तीसरे बार फिर बहन जी प्रणाम, अरे ये रोज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चौथा सोचिए यार रोज रोज कह रहे हैं, एक दिन नीचे यहाँ भी सामान लेने चले, होता है कि नहीं? तो ये चीज होना चाहिए। कैसे आप हमारे पास आएंगे, वो चीज आप अपने अंदर रस रखेंगे। पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं ना है, हम अनपढ़ नहीं ना, तो उस चीज को अपना कर सीखिए, वो चीज भी अपना लिया, छल बल छल सब अजमाया है। क्यों? और हमारी बात को बेटा बहुत करिए, आंचल में बांध लीजिए कि हंसल घर बसेला। हंसा हुआ घर, कहावत है कि जो हंसा है वही घर बसता है। दुनिया की नज़र में तो आज गिर गए हैं, लेकिन ऐसा करके दिखा दीजिए कि आप लोग कम से कम आपका घर बना है। यही हम आपके सही बता रहे हैं। देखिए हम अपने आप को बिगड़ जाएगा तो हाथ जोड़ने से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अगर हम चाह लेंगे तो हो जाएगा, कि तो बिगड़ ही जाएगा एकदम।
बाकी तो बन ही जाए, दूगो में से कहीं वो होगा, ये कहीं ना होगा। तो वो काम करना चाहिए कि बिगड़ने न पाए, बना है तो बना है। हम मना कर दिए, हम मना कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, हम मना कर रहे हैं कि रहने दीजिए, झाड़ू न लगेंगे, ये काम करते थे। तो पहले वो काम करना चाहिए। बात मेरी कहो कि दोनों के लिए मन की एक होना चाहिए, गलत हो या सही हो, दोनों मिल के पूरी पर चलिए। आप बोलें तो वो आपकी बात मानेंगे, आप बोलें तो नहीं, तो हमारा ये कहना है कि ऐसे मतलब हैदराबाद गए थे तो वहाँ पे मतलब भाषा का दिक्कत हो रहा था, ठीक है। सुनिए तो पहले, भाषा का दिक्कत हो रहा था तो वहाँ पे नहीं हुआ मेरा जॉब। तो अब उसके बाद क्या हुआ, एजेंसी हो गया, फिर उसके बाद अब मतलब जाने के लिए कह रहे, तो वही वो गुस्सा कि नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना। और नहीं, यहाँ पहले कोई सबसे पहले आप सब चीज छोड़ के, ये लड़का है आपका, है ना, तो आप चलिएगा ना साथ में, जहाँ चलेंगे आपको। हाँ, हाँ चलिएगा। और फिर चलेंगे भाई। वो तो भाई तोहरो मुँह होगा, ये हुक्म होगा, आपसे ज़्यादा इसको मुँह हो गया हमको। सबको मोह रहता है, सबसे ज़्यादा तो क्या नाम से उससे पोता से तो और मोह रहता है कि हाँ मेरे घर का पोता। जो नहीं होगा आपसे, मेरे घर वाले ज़्यादा आप लोग कम होना चाहिए उससे। हमको नहीं है, आपके माँ बाप को ज़्यादा है, हमको कम है, उनसे भी ज़्यादा है। हम तो कहते हैं कि हमको छोड़ दीजिए, दे दीजिए, आप कहीं कहीं भी चले जाइए, हमको दे दीजिए, हम पाल लेंगे, आपसे बढ़िया पाल लेंगे। नहीं पालेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पालेंगे। यही है कि मतलब उनका ये कहना है कि मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पास कौन सा है। जैसे हैदराबाद भी दूर है, पुणे भी दूर है, बेंगलोर भी दूर है, कलकत्ता भी दूर है, सबसे पास क्या नोएडा ही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ही आता है ना। आपको भी, आपको जैसे आप देहरादून जब घूमे तो आपको पता होगा, देहरादून में मेरे चाचा भी रहते हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पास वही है जहाँ पे जॉब मिल सकता है। और यहाँ के यूपी के, इलाहाबाद के, कानपुर के सब लोग वहीं जाते हैं, तो ये वही सबसे पास है। और पुणे जाइए, गुजरात जाइए, वेस्ट बंगाल जाइए, नीचे जाइए, त्रिपुरा जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, वहाँ कहीं नहीं है, बहुत दूर दूर है। आप पहुँचेंगे ना 24 घंटा, 2 दिन 3 दिन लग जाता है वहाँ जाने आने में। कितने लोग, आपको पता है इलाहाबाद से भी गाड़ी जाती है, 2 दिन लगता है वहाँ तेलंगाना और यहाँ आंध्र प्रदेश और यहाँ नीचे जाने में और इधर जाने में। सबसे पास कौन सा है, और पता है आपको, वो भी यूपी में ही आता है। जैसे सोनभद्र, चौपन, इलाहाबाद सब यूपी में ही आता है, तो नोएडा भी बाहर का नहीं है, जिससे इंडिया के बाहर का है, सबसे पास वही है। और वहाँ पे पता है आपको, भाषा भी यही हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे भी हिंदी में ही सब लोग बात करते हैं। आपको कोई बोल नहीं सकता कि आप इधर से उधर चले जाइए, कैसे चल जाएंगे। आपको जो भाषा लिखा है वही समझ भी आता है, सब वही रहता है। और यही चीज़ वो नहीं समझते, बोले कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब बातें क्या करती हैं, सब चीज़ें ताकि पर रख सकती है। पहले जो आगे है उसको देखिए, आप कैसे किस में राजी हैं आप, वो चीज़। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि हाँ, हम ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हाँ कि हमेशा वो क्या हमसे रिश्ता बना रहे। कोई एक दिन का तो रिश्ता है नहीं, जन्म जन्म का है। जब तक जिएंगे तब तक का रिश्ता है ना। तो वो हम भी चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमको वही चीज़ है। इंसान को दोनों चीज़ चाहिए होता है, एक ही चीज़ से आप रह लेंगे, सब कुछ चाहिए आपको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आप लोग दोनों का खुशियाँ है, उस चीज़ को करिए। आपके खुशियाँ के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपकी खुशियाँ के लिए मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, और उनकी खुशियाँ के लिए आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ बिगाड़ होगा ना, तो उसको एक में ले आइए,
ये और ये दोनों ये एक ये 4 डंडा है, अलग अलग रखेंगे, तोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएगा। ये चारों 5 इकट्ठा हो जाएगा, तोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो एक तो जाना चाहता है तो दूसरा नहीं उसमें आ रहा है, तो उसमें लड़ाई हो गई, होगा तो इसीलिए तो दूसरे नहीं तो उसको मिलाइए ना, कैसे होगा? वही तो समझ नहीं आ रहा है कैसे मिलाएं, क्या कर रहे हो। नहीं समझिए, उस चीज को समझिए कि आप क्या क्या चाहते हैं। हम तो सब अपना चुके, दान नहीं, दंड नहीं, नहीं। क्या अपनाना, बाकी आप ही बताइए ना क्या करें। वो अपनाना नहीं करता है। हाँ। हम जरा सा भी बात हुआ मुंह फुला करके मैं बाहर चला गया, घूमने चला गया, हमारी इच्छा नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप चली जाएंगे तो मुझे तक नहीं, मैं आपको क्या बात करूं? आपसे यही बात मैं बोला, आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ घूमने, अगर नहीं जाना, आप जाएंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? होगा तकलीफ, होगा ना। आप तो अपनी शौक के लिए पूरा करें, घूमो, हमारी तो दिल तोड़ दी, तो वहाँ लड़ाई होगा कि नहीं होगा? दुख तकलीफ तो होगा ही। हम पूछ रहे हैं हाँ, आप लड़ाई होगा, क्यों नहीं होगा। कि हमारी बात क्या रखें, तो वो चीज न करिए ना। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप भी चलिए, सबको लेके चलिए, ऐसा तो नहीं है कि सब चला जाएगा। बेटा कहना आसान है, मुँह से कह देना आसान है, मुँह से कह देना आसान है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ना उसमें जुड़ती जाती है, ऐसा तो नहीं कि एक साथ जो चीज़ यहाँ पे इकट्ठा हो धीरे धीरे कोई। आप नहीं समझ रहे, यहाँ पर हो, यहाँ पर हम ये अपना घर है ना, वहाँ पर दूसरे का घर है, बात समझ, ये दूसरे का घर है, अभी कहेगा खाली कर दो, बात समझिए। आप कहाँ जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे? नहीं, जैसे तो यहाँ हम जो बात कह रहे हाँ हैं कहीं नहीं जाएंगे, जब हमारे पास पैसा होगा रोड तो पर किराए जाएंगे, कर रोड पर लेंगे। रहेंगी। नहीं, किराए कर लेंगे। ये किराया का ही न रह रही हैं। अच्छा, तो फिर दूसरी जगह किराया कर लेंगे। दूसरे जगह किराया करें, कैसे करेंगे? हमारे पास नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, वो तो घर जाएंगे। घर जाएंगे तो फिर नौकरी कहाँ से करेंगे? घर जाएंगे, हम नौकरी यहाँ कर रहे हैं, तो उधार लेंगे करेंगे। हम देंगे नहीं तुमको करे। और बोलिए, आपको मतलब कि अपना नौकरी से जो बचाएंगे उससे रहेंगे, कैसे रहेंगे? जॉब यहीं पे करना है तो कैसे करेंगे? आप नहीं समझे क्या कह रहे हैं। नहीं समझ, हम कह रहे हैं हमसे और आपसे कहीं नहीं रहा है। हाँ हाँ। मियाँ बीवी से नहीं बन रहा है। बात समझिए, मियाँ एक तरफ है तो एक तरफ है। जब घर में कटाव हो रहा है तो बाहर वाला क्या सोचेगा? उसका नाजायज फायदा उठाना। जो आपको प्रेम से बोलेगा, प्रेम से बोलेगा, आओ आप हमारे यहाँ रहो, वो आपके साथ क्या करेगा ये आप नहीं करेंगे। वो क्यों रख रहा है आपको भाई? हम पूछ रहे हैं आपको क्यों रखने को? कौन रख रहा है? तुमको इतने आवाज आ रहा ना, सुनाई दिमाग नहीं है, आवाज आ रहा तो ना, तुमको बंद क्यों नहीं हो रहा? तुमको समझाने नहीं, ये हल्ला हो रहा है, इससे सुनाई नहीं दे। क्या कह रहे? हम कह रहे हैं हम लोग हाँ यहाँ पर हाँ आप हैं, हाँ आपके आदमी हैं, हाँ 2 आदमी हैं, हाँ। इस तरह तो कोई नहीं है नहीं कि है, नहीं। नहीं है, तो आप लोग दोनों में नहीं पड़ रहा है, तो तीसरा आदमी फायदा उठाएगा कि नहीं? हाँ उठाएगा। हाँ। तो जब तुम तीसरे की तरफ जाओगी तो और बिगड़ेगा कि और बनेगा? बिगड़ेगा। बिगड़ेगा। बिगड़ेगा ना। तो मैं बिगड़ने की जगह पे हम इधर ही झुकें, तो जो थोड़ा बहुत बचना है हम बचेंगे ना। अगर इधर रुक गए तो उसको फायदा उठाएगा ही। तो मैं उसको क्यों फायदा उठाने दूँ? फायदा उठाने की बात नहीं है, इधर बात ऐसा थोड़ा ना कि कोई जॉब कर रहा है तो किसी का शादी नहीं चलेगा,
तो अगर जैसे तुम तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो, मैं कहाँ की बात कहाँ नहीं ले नहीं, जा आप रहा बोले हूँ? ना कि तीसरा, तो तीसरा कौन हुआ? जॉब वाला ही तो। अगर तुम जॉब की तरफ ज़्यादा झुकोगी फिर कैसे बोले? फिर क्या बोल रहे हैं कि तीसरा जो है वो तुमको हम फ़ायदा, नहीं समझा पा रहे। तीसरा जो है वो फ़ायदा उठाएगा ही, तो उसमें तो हम वहाँ कहाँ हम लुढ़क कर रहे हैं? घर की बात, ये घर की, अपने घर की मैटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें तो हम जात नहीं किसको है, कहाँ बता नौकरी रहे नहीं हैं? है, हम अब किसको बताएं? फलाना हम तो नहीं किसी है, को नहीं ढिकाना बता नहीं रहे, है। हम ये किसी किसी को नहीं को बताएं। नहीं बात, क्यों दुनिया में हिल गई पूरा और कह रहे कि हिला नहीं। दुनिया जान गई, अब का बचा है? तो छोड़िए, जाने दीजिए। तो मत जानवाइए ना दुनिया को। आप जो सही है वो करिए, हमें दुनिया से क्या मतलब है? माने हम अगर हम जनवा रहे हैं कि आप जनवा रहे हैं? हम काहे जनवाएंगे? हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हम हमारे उसका कर दीजिए, जो मेरा क्या तो कर इंसाफ कर दीजिए, और उसके बाद हमें अच्छा, हमें हाँ। किसी से जनवा के क्या करेगा? कोई हमारा क्या दे देगा? नहीं, कोई आप- हमारा कुछ नहीं कर देगा। अच्छा, ठीक, ठीक, हमारा ठीक, जो है ठीक, इंसाफ ठीक। कर दीजिए। क्या इंसाफ करवाना चाहते हैं? बोलिए। यही कि मतलब कि मेरा जो है, मतलब नोएडा जाके जॉब करवाने के लिए बस। हैं? उनको भी बोलिए कि आप भी चलिए और सब चलिए। वो जाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे, वो आपके कमाई कर रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं नहीं। नहीं, अब जो बात हम पूछ रहे हैं उसी बात को उत्तर दीजिए, फालतू नहीं। हाँ। उनको कह दें कि तुम नौकरी छोड़ो, जाओ इनके संग, ये नौकरी करेंगे, तुम खाओ। नहीं, उनका जो है, उनका काम जो है वहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मैं वहाँ यहाँ की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको बताइए। नहीं हम क्या उनको नौकरी बोलेंगे? छोड़वा नहीं दें? नहीं हैं? नहीं आप कमाइए तो वो खाएं। नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? और ऐसे कर देते हैं। उनका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। मेरा तो 21 तो साल का, ये 1.5 साल का। अगर वो जाएंगे या उनका 4 दिन बर्बाद होगा, तो पैसा देगा? मैं आपसे पूछूं। अरे तो 2-4 दिन तो सेटल होने में लगेगा, उसके बाद अपना करते रहेंगे वो। ऐसा तो नहीं कि उनको बोल रहे हैं छोड़ने के लिए। ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। जैसा तुम सोच रही हो, बनिया का दुकान नहीं है कि आज यहाँ कर लिए, कल वहाँ कर लेंगे। क्या समझे? छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो काम वहाँ पे भी हो सकता है, ये कैसे कह हो रहे हैं। सकता हो है? जाता है। हो जाता है, आपको करने से हो जाएगा कि हमारो हम कर लो। जानते हैं ना, इसलिए हो तुम जाता क्या जानोगी? तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और ज़्यादा होशियार हो, तो तुम जान रही हो। हम तो जान नहीं रहे हैं। हम नौकरी थोड़ी की है, हम तो घास छीने हैं। हम लोग नौकरी नहीं की है। नहीं जैसा तो उनका जो काम है वो वहाँ काम पे है, भी हो हमारा जाएगा। ड्यूटी यहाँ लगा है तो हम यहाँ देखेंगे। जब वहाँ लगेगा तब ना वहाँ जाएंगे। जब हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से होगा वहाँ, तब ना हम जाके रह सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र है, मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरा यहीं न रहना उचित है कि मेरा वहाँ रहना उचित है? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है ना। बेटा समझा करो बात को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिए हम चल दिए समझे। नहीं तो दूसरे का उसको भी, समझना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे का समझ रहे हैं, तो वैसे आप भी हमको भी अपना समझिए कि हाँ मेरी भी बेटी है, तो उसका भी इंसाफ दिलाइए ना कि हाँ उसका भी मतलब खराब हो जाएगा। ये भी तो सोचिए आप। तो आप फार्म भरिए, चलिए हम चलते हैं। हाँ आप भी चलिए। चलिए अभी हम चलते हैं, हम रहेंगे साथ में। हाँ अगले साल चलेंगे। हाँ अगले साल चलेंगे। हाँ ये घड़ी जो है इस समय, अगर 1 साल आपको ही है ना कि अगले साल चलेंगे। अभी देखिए ना, अब वो चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर 2 ही महीना है। 2 ही महीना। हाँ। तो 2 महीना बाद चलेंगे। हाँ। तो नौकरी मिल जाएगा ना? हाँ। मिल जाएगा ना? हाँ। ये 2 महीना छोड़ दीजिए, होली तक चलिए। होली तक मार्च तक। तुम होली नहीं, मार्च 6 महीना बाद चलिए, लेकिन नौकरी मिल जाएगा ना आपको? हैं? हम 6 महीना रहेंगे आपके साथ। हाँ ठीक है। इनका इच्छा होगा, इनको जब छुट्टी मिलेगा 1-2 दिन के लिए वही बुला लेंगे। ठीक। ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हाँ ठीक है। बस हम तब इतनी तक तो चाहते प्रेम होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं? कि नहीं होना चाहिए। है? हाँ अगर बिगड़ेगा तो फिर आगे आप समझिए, समझाइए। नहीं बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा? जब आप बोल रहे हैं कि आप चल के रहेंगे वहाँ पे 6 महीना, तो ठीक है आप रहिएगा, चलिएगा। हमको फिर इनको जब तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा, तो अगर
वो रहेगा तो ये भी वहीं करा लेंगे, वहीं रहेंगे, आप दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहिए। हाँ ठीक। ना? हाँ ठीक है। ऐसा ऐसा बर्ताव करिए कि जो कि आपको भी शोभा दे, हमें भी शोभा हम भी दे। चाहते हैं कि ऐसा बताओ मेरे साथ वैसे बराबर मानिए, उनको भी बराबर मानिए, हमको भी बराबर मानिए। आप सिर्फ आपको हम कम अपने मानते आप अपने हैं। लड़के का ही साइड ले रहे हैं कि उन्हीं का मेरा भी सोचिए कि मेरा अगर आपकी बेटी को इतना मान रहे हैं अपनी बेटी को कि कोई बेटी किसी अच्छा घर में ये रहती है। बताइए कि आपको कम मानते हैं हम लोग? मानने नहीं, आप अपने दिमाग से बताइए। हम कब बोले कब मानते अभी हैं? तो कह रहे हैं नहीं कि कम बेटा नहीं। को ज्यादा मानते हैं। नहीं अभी कम आप ही नहीं बोली हैं मानते कि हैं। हम बोले हैं। नहीं कम काहे मानेंगे जब नहीं शादी नहीं, की है आप ही ना बोली हैं, आप हम ही नहीं ना ना आए थे ना बोले हैं। शादी करवाने। आप ही ना आए थे शादी करवाने। शादी की बात अपनी जगह पे होता है बेटा, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये आपके मुंह से नहीं ना शोभा दे रहा कि बेटे को ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। नहीं है ऐसा बेटा। नहीं है, मानते हैं। खुद ही वहाँ घर पे भी देखे हैं बहुत बार। हैदराबाद भी गए थे, कितना मानते हैं, तभी तो है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, तो समझ के बात करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर हाँ रहे हम हैं? मानते हैं कि हम गलत कहें कि बेटा को ज़्यादा मान रहे हैं, हमको गलत मतलब हमको नहीं बोलना चाहिए, पर हम क्या मानते हैं। ठीक है कोई माफ़ी भी मांगते हैं कि ठीक। ऐसा बोले, आगे से नहीं बोलेंगे कि दोनों को हाँ, मानते हैं, यही होना- बराबर मानते हैं। ठीक है, यही होना चाहिए सबसे बेटा। सास हो, मान लो ननद हो, जेठान हो, कोई भी हो, हमको हमसे लेगी नहीं तो हमको देगी नहीं। बात समझिए, हमसे लेगी नहीं तो वो देगी नहीं। मेरी बात को समझिए कि क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं। गलत एक बार हो जाता है, ठीक है मैंने गलती कर दिया, बड़ हूँ या छोट हूँ, ये हमसे गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए, अब आइंदा गलती नहीं होगी। इसमें हम छोटा नहीं हो जाएंगे, हम जो रहेंगे वही रहेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ लिए तो आप हमसे बड़ी नहीं हो जाएंगे, बड़े हम ही हैं। बात समझ लीजिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, तो मैं छोटा नहीं हो गया? नहीं छोटा क्यों हो जाएंगे? मैं वही रहूँगा ना, और आप जो हैं वही रहेंगे। लेकिन अगर मेरे से गलती हुआ तो मेरे को हाथ जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं तो वही तो हम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे गलती हो गया कि हम बोलें कि दोनों को बराबर नहीं मानते, हमको नहीं बोलना चाहिए, पर हम बोल दिए माफ़ी मांगते हैं। और हमें से नहीं बेटा, आपको शिक्षा मैं दे रहा हूँ, गलत हम लोग नहीं हैं, हमें गलत राय आपको बेटा जो हुआ उसको एकदम कान पकड़ लीजिए, अब हमसे गलती नहीं है। हमारा जो कुछ है, 1 रुपया मेरे पास, मैं 1 रुपये में संतोष करूँगा, 10 रुपया है तो 10 रुपये में संतोष करूँगा, लेकिन हम सबको मिला के सबको प्रेम से बोलेंगे। कैसे आप मानेंगे? मैं रोकने नहीं दूंगा आपको, मैं आपको 10 बार हाथ जोड़ूंगा कि बेटा ऐसा नहीं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, दोनों आदमी से, कि आप लोग खुश हैं। हमको 1 रुपये की लालच नहीं है कि आप लोग देंगे हमको, ये न सोचिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। ये है एक ठे बेटा है, एक ठे बेटी है, उसको भी आपके बराबर में मुझे खड़ा करना है कि नहीं? तो जब उनको करेंगे और जब बचेगा तब कहेंगे बेटा ये मेरे पास इतना बचा है, आप लोग जो समझिए आधा आधा बात। गलत कहेंगे तो समाज के अंदर रखिए ना ये बात को। नहीं गलत क्यों कहेंगे आप? आप बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो काहे आप गलत बोलेंगे? या गलत कह रहे हैं? जितना दुनिया हमने देखे हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया आप देखे हैं, तो काहे गलत बोलेंगे? तो बेटा भाई, माँ बाप बहन दुनिया, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपका टांग खींचने की कोशिश
कैसे बढ़ रही है, कैसे खा रही है। और अपने बिरादर में ही ज़्यादा है, अपने बिरादर में ये सब कुछ ज़्यादा है, समझ गए ना। अपना बिरादर देख नहीं सकता है कि आप अपने घर में देख लें तो वो सोचेगा कि कैसे इसको करें कि इसका बिगड़े, समझ गए। ऊपर वाला जो लिखता है कोई हिलाने से नहीं हिलता है, जो लिख दिया है ना वो लिख दिया, उसके बगैर पत्ता हिलने वाला नहीं। जब भी हिलेगा तो वो चाहेगा तभी हिलेगा, किसी के हिलाने से नहीं हिलता। हम लोग उस व्यक्ति हैं कि अगर 100 गलतियां भी हम लोग माफ करते हैं, अगर 100 गलती भी की हो तो मैं उसको 100 गलतियों को भी माफ करती हूँ। हम लोग वो आदमी हैं। और कोई एक गलती भी कर देता है तो उसको देख के रूप दिखाता है, हम लोग उसमें का नहीं। सुबह का भूला हुआ और शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं करते। भूले का है वो। अरे सुबह से कहाँ भूला है क्या नहीं, हमारे घर आ गया तो वो भूला कहाँ है, तो घर में। और हम 100 बार माफी मांगेंगे आपसे, बेटा अब नहीं हो पाएगा, होगा तो आपका बिगड़ेगा, दुनिया का नहीं, दुनिया का नहीं आपको सहयोग देगा, दुनिया आपका खर्चा नहीं चला देगा, चलाएगा नहीं चला। तब यही सोचिए। सोच समझ के कदम कुछ भी करिए, सोच समझ के करिए, अच्छा करिए बुरा करिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सोच अपने स्थिर आए दिमाग से पढ़े लिखे हैं, खूब सोचिए कि हमको क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो काम करिए। कोई गलती भी करता है तो पापा जी ये गलती कर रहे हैं उनको थोड़ा समझाइए, या हम ही समझा देते हैं, कैसे समझेंगे आप बताइए, ये होना चाहिए ना। या हमसे गलती हो गया तो हम कहें ना कि हाँ बहू गलती हो गया, अब नहीं गलती करेंगे, क्यों, यही ना होना चाहिए, दूसरा चीज होना चाहिए। नहीं नहीं होता। आज भी आप ही का है और कल भी आप ही का है, आज भी जो चीज है आप ही का है और कल भी होगा तो आप ही का होगा, या गलत कह रहे तो बताइए। नहीं सही कह रहे। अरे कितना 2 साल 4 साल 10 साल जब तक जिएंगे आप ही लोगों को फायदा होगा। अरे बुढ़ाओ बुढ़ियन के एक रोटी दे दोगी तो खा लेंगे, नहीं दोगी तो हम लोग यहाँ पड़े हैं तो वहाँ पड़े हैं, ये है। आदमी शौक से जाता है, परदेश में रहता है तो अपनी माँ बाप को अपने घर द्वार पर नहीं चले, कहीं अम्मा जी से मिलने थोड़ा चले, बुढ़वा बुढ़ी के आ रहे 1 मिनट बाथरूम का